लक्ष्मण राजपूत छात्रावास से बागड़ क्षेत्रीय महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोमान सिंह वलाई बोले। डूंगरपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के अंतर्गत रामनवमी से लगातार 9 अप्रैल तक चल रहे हक अधिकार की लड़ाई को लेकर महापड़ाव लक्ष्मण राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज के द्वारा किया जा रहा है, जहां राजपूत समाज को संबोधित करते हुए बागड़ क्षेत्रीय महासभा के पूर्व अध्यक्ष गोमान सिंह वलाई बोले। राजपूत छात्रावास भवन हमारे पूर्व की कार्यकारिणी को कभी लिखित रिपोर्ट देकर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नवीन कार्यकारिणी के बाद एक रिपोर्ट देने की परंपरा को बताया। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान राजपूत समाज के एकत्रित हुए महानुभावों ने बताया कि राजपूत छात्रावास हमारे पूर्वजों का है एवं मीटिंग करने के लिए हम कहां जाएंगे। इसी बात को लेकर एक प्रबंध कमेटी का गठन किया गया एवं उस कमेटी ने डूंगरपुर जिले में जहां कहां संपर्क करना था वहां संपर्क किया एवं संपर्क का टूटा फूटा रिकॉर्ड प्राप्त किया है, जिसको एकत्रित किया एवं देवस्थान से आरटीआई के माध्यम से सारी प्रतिलिपियां प्राप्त की। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2022 तक यह जमीन नगर परिषद में बिला नाम आबादी बता रही है। हमने जमीन को लेकर नगर परिषद से पट्टा मांगा तो महाराज साहब ने 3 बार उजरदारी लगा दी। इस पूरे मामले को लेकर गोमान सिंह वलाई क्या बोले, देखे ये खबर। दुर्गे आपको भी नमन। शास्त्र धर्म परंपरा एवं संस्कृति के प्रतीक केसरिया ध्वज आपको भी नमन। और आप सब जनमेदनी को मेरा दौड़ लगा के नमन। माता शक्ति को भी नमन। मीडिया के मेरे बंधुओं आपको भी नमस्कार। विगत दिनों जो घटना घटी, मैं सोशल मीडिया में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता हूं, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं जो चीजें देख रहा हूं उससे मेरी भी मन की व्यथा इतनी उज्जवलित हुई, लेकिन मैं अपनी मर्यादा में रहकर उस क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता और समाज की जाजम पे जब सामने बैठेंगे उस टाइम उनको पूरा प्रत्युत्तर दूंगा। समाज बंधुओं, आपसे निवेदन है कि ठाकुर साहब भेड़ा जो बागड़ क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष थे, इसके बाद भारत सिंह जी साहब गुलाबपुरा, इनके बाद मैं स्वयं 6.5 साल तक अध्यक्ष रहा। मेरे बाद प्रताप सिंह जी बेकरेड 5.5 साल तक अध्यक्ष रहे। तब तक समाज की बैठकों के लिए इस परिसर में कभी हमें ये आवश्यकता न महसूस हुई, न किसी ने बताया कि आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये बात मैं समाज के सामने पहले भी बता चुका और आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जब 3 अक्टूबर 2021 को बागड़ क्षेत्रीय महासभा के चुनाव हुए, इसके बाद प्रहलाद सिंह जी चिबुड़ा को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाने के बाद जब पहली बैठक कार्यकारिणी का गठन करने के बाद पहली बैठक हुई तो यहाँ से वार्डन ने इन्हें स्वीकृति लेने के लिए कहा। बागड़ क्षेत्रीय महासभा के मंत्री गोपाल सिंह जी ने लिखित में सूचना स्वीकृति के लिए दे दी। इसके बाद में बैठक में इन्होंने चर्चा की। उस टाइम मैं और प्रताप सिंह जी मौजूद थे। हम लोगों ने कहा कि हमने तो कभी स्वीकृति ना हमसे किसी ने मांगी और ना हमने दी है। अगर हम हमारे घर में जाएं, समाज की बैठक समाज के परिसर में करें और वहां स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, ऐसा बोला। इसके बाद धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता गया। तनाव बढ़ते बढ़ते परिस्थितियां अनुकूल नहीं देखते हुए उस समय के राजपूत सेवा समिति के सदस्य कुछ स्वर्गवास हो गया है, कुछ अभी भी दुनिया में विराजमान है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ टूटा फूटा रिकॉर्ड है। तत्काल बागड़ क्षेत्रीय महासभा ने पूरे जिले से क्षत्रिय बंधुओं को बैठक बुलाई। लगभग 150 के करीब क्षत्रिय बंधु उस बैठक में उपस्थित थे और वहां ये बात चर्चा चली कि क्या हम हमारे परिसर में समाज की बैठक नहीं कर सकते हैं। बंधुओं ने कहा कि हमारे बाप दादों के खून पसीने की कमाई का है, उसमें हम हमारी बैठक नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। तो उन बंधुओं की सहमति से एक प्रबंध कमेटी का गठन किया गया और उस प्रबंध कमेटी ने पिछले 8-10 महीनों में जिन जिन बंधुओं से संपर्क करना था उनसे संपर्क करके टूटा फूटा जैसा भी रिकॉर्ड था उसको प्राप्त किया। उस रिकॉर्ड के आधार पर जिला कलेक्टर कार्यालय से और देवस्थान विभाग से सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की।
महाराज साहब वीरभद्र सिंह जी के जमाने में जो परवाना था मिशन नंबर 111 दिनांक 13 दिसंबर 1946 को 6.5 रुपया स्टाम्प ड्यूटी जमा कराकर समाज ने जो परवाना लिया था उसकी कॉपी सर्टिफाई हमने प्राप्त की। इसके अलावा देवस्थान विभाग से आरटीआई के तहत जो ट्रस्ट है इस तरह से आज तक गुमराह किया जा रहा है, उस ट्रस्ट की सभी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की। हमने अगस्त 2022 में सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार के वहां हमारी जो प्रबंध कमेटी था उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। उस आवेदन की पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद 27 नवंबर 2022 को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट समाज को प्राप्त हुआ। उसी दौरान 12 अगस्त 2022 को, क्योंकि 98 का एक फैसला है उसमें हमें अधिकार दिया गया है ऐसा बताते हैं, इसके सिलसिले में हमने देवस्थान विभाग में, क्योंकि कोर्ट ने धारा 38, 39 और 40 के तहत परिवेदना सक्षम देवस्थान विभाग में लगाने के लिए निर्देशित किया था, हमने उस परिवेदना को देवस्थान विभाग में आवेदन कर दिया है। उसकी 8 पेशियां आज तक हम कर चुके हैं और 12 दिसंबर 2022 को नगर परिषद में आज तक यह जमीन बिलानाम आबादी बोल रहा है, तो हमने वहां एक पट्टे के लिए समाज के नाम से एक पट्टे के लिए आवेदन किया। नगर परिषद ने राजस्व रिकॉर्ड की संबंधित जानकारी के लिए तहसीलदार भू अभिलेख डूंगरपुर को पत्र लिखा और तहसीलदार भू अभिलेख डूंगरपुर ने अपने पत्र में डूंगरपुर की जो ये आबादी का क्षेत्र है आज का, उसमें 3 नंबर पे श्री राजपूत समाज जिला डूंगरपुर क्रम संख्या 3 पे ये लिखा हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड तहसीलदार की रिपोर्ट जो है वो बोल रहा मैं हूँ। बिलानाम आबादी खसरा नंबर 1415 रकबा 9.0811 बिलानाम आबादी भवन निर्मित है। ये रिपोर्ट तहसीलदार ने नगर परिषद को दी और नगर परिषद में जब हमने आवेदन किया तो महाराज कुंवर साहब ने नगर परिषद में 3 बार उजरदारी लगा दी, ये ट्रस्ट की संपत्ति है, इनको पट्टा नहीं दिया जाए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज मैं किसी का वारिसदार हूं, मेरे बाप दादों की खाते की जो भूमि है, अगर मेरे बाप दादों का उस खाते में नाम है तो उसका वारिसदार हम जितने भाई वो रहेंगे या और कोई रहेगा, ये आप मुझे स्पष्ट करें। तो हमने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उसकी सर्टिफाई कॉपी ली। राजस्व संबंधी जितना रिकॉर्ड है 1946 से 2080 मतलब संवत 2003 से लगा के 2079 तक का राजस्व रिकॉर्ड हमने पटवारी तहसीलदार और लैंड रिकॉर्ड से प्राप्त किया है, जिसमें बिलानाम आबादी राजपूत समाज के नाम ये जगह दर्ज है। ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और समाज चाहे तो इसकी प्रतियां समाज में वितरण भी कर सकते हैं। जैसा समाज का आदेश है उसको हम करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद सब कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले राजमहल में एक बैठक हुई। कुछ समाज बंधुओं को जिसका इसका ज्ञान नहीं है ये जमीन किसकी है, किस तरह से हमारे बाप दादों ने खरीदी या क्या है, वो इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से दियादूरी करने से कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर अपने में राम है, कवुत है, अपने में ताकत है तो समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती है और उसके आधार पर दुनिया की जो चीज चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, ये समाज की धरती है, उसको आप आबाद रखें नहीं रखें ये सब बार आपके ऊपर है और आगे की कार्रवाई जैसा समाज चाहेगा उस तरह से होगा। जय संगठन, जय छात्र धर्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें।